तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के, ठीक है ना। कौन से? तो मैथ सब्जेक्ट के, ठीक है। 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आपके त्रिमासिक पेपर में 100% लड़ने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है। ये त्रिमासिक में ही नहीं, आपका फाइनल एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम आपका होगा 2026 में, उसमें भी आपका कम से कम 15 नंबर इस क्वेश्चन से रहेगा। 50 में से 15 का ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा जो 100% गारंटी है कि लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप उसको याद करते चलिएगा, ठीक है ना। आंसर भी बताएंगे हम, तो आपको याद करते चलना है, ठीक है। हमारे साथ साथ याद करते चलना है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले पढ़ लीजिए हेडिंग। प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्न साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। कितना? 1 से 100 तक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। जिसमें से क्या है? सिर्फ एक सही है कि नहीं। 50 प्रश्नों को उत्तर द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट पर चिन्हित करें। कितना करना है आपको? 50 को, मात्र कितना? 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम आपको सिर्फ इस वीडियो में 50 को ही बताएंगे, क्योंकि आपको 50 को बनाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 50 को ही आपको बनाना है, इसलिए 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, आपसे याद नहीं होगा, ज़्यादातर क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो फिर आपसे याद नहीं होगा और आपसे बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या, सिर्फ 50 को आपको हम जो जो बता रहे हैं वही का वही आएगा। आपको जाके सिर्फ टिक लगा के चले आना है, ठीक है ना। स्कूल में जाके टिक लगा देना है। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है पूछा गया है। प्यारे बच्चे बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो याद रखिएगा, क्या मानक विचलन जो होता है वो केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मानक जो विचलन होता है वो केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिएगा, 2 नंबर की प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14 डॉट डैश डैश का बहुलक है। मतलब इनमें से बहुलक पूछा गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं में से बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक क्या होता है प्यारे बच्चों? जो ज़्यादा बार कोई नंबर आया रहता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी नंबर दे दिया गया, जो नंबर ज़्यादा बार उसमें हो। जैसे कि इसमें दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है? इसमें 13, 14, 15, 16, 17 ये दिया गया है। अब बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो देखिएगा जो 15 है वो सबसे ज़्यादा बार है। देखिए 15 1, 2, 3 बार है, ठीक है ना। 3 बार है। और बाकी देखिए 13 हो गया 1 बार, 2 बार, 14 भी 1 से 2 बार है। कोई भी मतलब 3 बार नहीं है। सिर्फ क्या है, 15 जो है आपका वो 3 बार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, 15 बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं। प्रथम 5 को प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको बताना है। क्या करना है? तो प्रथम 5 को प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो कितना हो जाएगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है? तो 10 होता है। कितना होता है? प्रथम 5 को प्राकृत संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकलता है? सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना प्यारे बच्चों? 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य बताइए। ये निम्न नंबर दिया गया है और इसका माध्यक बताना है। माध्यक बताना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या बताना है? माध्यक बताना है। तो ठीक है, माध्यक कैसे निकलेगा? सभी प्रश्नों को आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सभी को आपको जोड़ देना है और जितना डिजिट है उससे डिवाइड कर देना है। सभी प्रश्नों को जोड़ दीजिए, उसके बाद डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 8 और 12 20 हो गया। 20 7 27, 27 और 14, 27 14 कितना हो गया? 41 हो गया। 41 6 आपका कितना हो गया? 47, 47, 47 और आपका 13, 47 13, 47 3 50, 50 2 60, 60 और 15, 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 75 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 75, ठीक है ना। देखिए माध्यक पूछा गया था, माध्यक या फिर आप अरेंज कर दीजिए। पहले इसको ना बढ़ते क्रम में सजाना है, इसको सजा दीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा 6, 6 के बाद 7,
7 के बाद हो जाएगा आपका 8, 8 के बाद आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो 8 के बाद आपका हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा आपका 14, 14 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा आपका 15 के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 4 6 1 7, 7 का क्वेश्चन है 15, 15 है ठीक है ना, 3 3 6 15 तक लास्ट ठीक है ना प्यारे बच्चों 15। अब इसमें से बीच वाला बताइए माध्य कौन है, तो 3 को इधर से छांट दीजिए और 3 को इधर से छांट दीजिए, बचा कितना 12, 12 क्या बचा 12 न, यानी कि 12 इसमें किधर दिया तो डी नंबर याद रखिएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। माध्यक यानी कि बीच वाला होता है ठीक है ना, उसको उसको क्या करते हैं बढ़ते क्रम में आगे सजा देते हैं और जो बीच वाला बचता है उसको माध्यक के रूप में ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 5 नंबर देखिएगा प्रश्न कि माध्यक के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर बराबर होता है। माध्यक के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर के क्या किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा बहुलक के, किसके प्यारे बच्चों, तो बहुलक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ए भुजा वाले समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका आता है √3/4 a², √3/4 √3/4 a² क्या होता है, √3/4 a², ठीक है ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर, यदि वृत्ति की परिधि परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर हो के बराबर हो तो इनमें से कौन सही है, तो इनमें से कौन सही है, अगर वृत्त के परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा, तो कौन सही हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन लेस देन वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये क्या है, लेस देन वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि जो जो वर्ग का क्षेत्रफल है इससे बड़ा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण होगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा पूछा गया, प्रत्येक है ना, हर एक किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण होगा। विकर्ण क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा √3 a इकाई क्या हो जाएगा, √3 a इकाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, त्रिज्या r और ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h घन इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात बताइए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। 2 का आप तोड़िए तो 2 हो जाएगा और 5 किसका वर्ग स्क्वायर होता है, तो पहले 25 तो 5 का 2:5 देखिए कहाँ पे दिया है, 2:5, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब। डी नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर क्यों सही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 का हो जाएगा आपका 25। ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया था ना 4:5 25, यानी कि 2 अनुपात क्या हो जाएगा, ये क्या पूछा गया, त्रिज्या का अनुपात पूछा गया। अगर स्क्वायर पूछता तो इसका हो जाता 116 और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। अगला प्रश्न है sin30/cos30 इंटू cot30 का मान होगा। sin30/cos30 इंटू cot30 का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। मान रख के आप कटा सकते हैं, 1 आएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 45 डिग्री बाई 1 + 10² 45 डिग्री। 1 - 10² 45 डिग्री, 1 + 10² 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो याद रखिएगा sin 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, sin बराबर 0 डिग्री। 10/10 क्या हो जाएगा, ये आपका साइन में बदल जाएगा और 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। sin 0 डिग्री आ जाएगा आपका, sin 0 डिग्री, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिंदु 7,10 किस पद में स्थित है, कौन से पद में, कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, 7,10
तो ये दोनों क्या है, प्लस में है। क्या है प्यारे बच्चों, दोनों प्लस में है। तो याद रखिए कौन से हो जाएंगे, ये प्रथम हो जाएंगे। प्रथम पद में क्या हो जाएंगे, प्रथम पद में दोनों क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है ना, प्रथम पद में दोनों प्लस में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, टेन 45 डिग्री अनु 10 45 अनुपात 10 60 का मान बताइए। 10 45 अनुपात 10 60 का मान क्या होता है। तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3। 1√3 देखिए तो कहाँ पे है, 1√3 आपको देखना है। तो देखिए सी नंबर में क्या है, 1√3 है। ठीक है ना, तो 1√3 हो जाएगा आपका, 1:√3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर स्थित कोई एक बिंदु है, उसका निर्देशांक का रूप कैसा होगा, उसके निर्देशांक का रूप कैसा होगा। तो याद रखिए x,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु R -x, y की दूरी बताइए। मूल बिंदु से आर यानी कि -x से लेके y तक की दूरी बताना है। -x से लेके आपको y तक की दूरी बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y² का क्या होता है फॉर्मूला, तो √x² प्लस y² क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, बिंदु P बराबर 5,7 और Q बराबर 8,11 के बीच की दूरी बताइए। बिंदु P बराबर 5,7 और Q बराबर 8,11 की बीच की दूरी बताना है आपको। बीच की क्या बताना है, दूरी बताना। तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 5 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 19 से, रेखा y बराबर 4 का आरेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। रेखा y बराबर क्या है, 4। ठीक है ना, तो उसका आलेख निम्न में से कौन से बिंदु से होकर गुजरेगा। तो याद रखिएगा 2,4 से, कितना, 2,4 से, ये 2,4 बिंदु से ये गुजरेगा, होके गुजरेगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, मूल बिंदु से निर्देशांक है। मूल बिंदु से निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु से निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु से निर्देशांक 0 है। क्या है, मूल बिंदु से निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताना है आपको। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइएगा, तो 1 हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या आपको बताना है। तो √25 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि √25 को हम लोग लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कभी भी दशमलव में, ठीक है ना, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, जो अपरिमेय संख्या होता है वो कभी भी, परिमेय संख्या याद रखिएगा रूट में हो सकता है। ठीक है ना, पर दशमलव में नहीं होगा। तो यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, दशमलव में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा क्या होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या क्या है, ये दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा। इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा, P की इंटू 1 यानी कि मौसा। ठीक है ना, ऐसे बताना है। तो P में Q से डिवाइड कीजिए तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की 0.13 का क्या हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा। 0.13 का मान कितना हो जाएगा, तो 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
13 बटा 100 क्या लिख सकते हैं, 13/100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 18 तथा 72 का मौसा होगा। 18 तथा 72 का मौसा आपको बताना है। तो 18 तथा 72 का मौसा कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 तथा 72 का मौसा क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 18 के बारे में अभी 72 आता है, तो यानी कि 18 क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, रूट अंडर 12 का परमेयीकरण गुणांक है। रूट अंडर 12 का परमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 12 का परमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए 12 को आप ऐसे कीजिए, 12 को 2 से 6 फिर 2 से 3, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा 2√3। देखिए तो 2√3 कहाँ पे दिया गया है, तो 2√3 डी नंबर दिया गया है। किधर, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का पूछा गया है। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, तो 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो किसका दशमलव प्रसार आपको शांत लग रहा है प्यारे बच्चों, किसका दशमलव प्रसार आपका शांत है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 29 क्या कर रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो याद रखिएगा 19/80 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, अशांत है, ठीक है ना। अब अशांत बताना है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार आपको अशांत लग रहा है, तो याद रखिएगा 13 बट्टा क्या हो जाएगा, 13/121, क्योंकि 121 देखिए 13 हो जाएगा और 121 को हम लोग 11 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 13/121 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, 13/121, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यदि थीटा बराबर थीटा तथा फाइव पूर्णांक कोण है तो क्या हो जाएगा, यदि थीटा और फाइव पूरक कोण है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इनका मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक फाइव हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक फाइव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर होगा। तो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का आपका मान पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। क्या होता है, sec² थीटा होता है। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर, 2 × sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 × sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि 5 cosec² थीटा माइनस 5 cot² थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 5 cosec² थीटा माइनस 5 cot² थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 5 होता है। कितना होता है, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर, यदि 3α बराबर 180 हो तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यदि 3α बराबर 180 डिग्री हो तो cos अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, यदि अल्फा साइन थीटा बराबर 1 है और बीटा cos थीटा बराबर 1 है तो टेन थीटा का मान बताइए। तो टेन थीटा का मान बताना है, ठीक है ना। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब बीटा/अल्फा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान होता है, तो याद रखिएगा 1/√3 किसका मान होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना है, टेन टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 हो तो
टेन थीटा का मान होगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 100 हो तो टेन थीटा का मान कितना होगा। टेन थीटा का सिर्फ मान आपको बताना है कितना होगा। तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5 का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखाओं को क्या करता है, समपाती रेखाओं को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो तो a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 का हल होगा। तो सी बराबर 0 का हल क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सी बराबर 0 का हल हो जाएगा अनगिनत हल। क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर √1 बराबर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 44 नंबर। निम्नलिखित में से किसका द्वि समीकरण नहीं है। मतलब दो गो समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसका द्विघात समीकरण नहीं है कर रहा है। द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको बताना है द्विघात समीकरण किसका नहीं है। तो किसका द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा किसका नहीं है। तो सूर्य एक्स की पावर क्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 7। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल्य समान हो तो p का मान होगा। तो p का मान क्या हो जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0,8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। तो k का मान बताना है। तो k का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो -4 ग्रेटर देन लेस देन के लेस देन 4 -4 लेस देन के लेस देन 4। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3 √3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। -√3 बराबर क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या हो जाएगा। तो 47 का सही जवाब बताइए। 47 का सही जवाब हो जाएगा 2√3 यानी कि 12। 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर। समानांतर श्रेणी 3 3 7 11 डॉट डॉट का 14वां पद बताइए। समानांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट डॉट का 14वां पद आपको बताना है। कौन सा पद। तो 14वां नंबर आपका पद आपको बताना है। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा 14वां नंबर पद आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 55 हो जाएगा। आप फार्मूला पर रख के बना सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में कौन सा है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में समानांतर श्रेणी में कौन सा है। तो याद रखिएगा समानांतर श्रेणी में कौन सा हो जाएगा। तो आपका -8 -6 -4 -2 डॉट डॉट ये क्या है समानांतर श्रेणी में। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये समान समान क्या हो रहा है घट रहा है। ठीक है ना। -2 घट रहा है। प्रश्न संख्या 50 से समानांतर श्रेणी 16 11 6 1 4 का
एनवा पद होगा, एनवा पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एनवा पद पूछा गया है, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी 16 11 6 कुमा 1 -4 का डॉट डॉट का एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद आपको बताना है। तो एनवा पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एनवा पद हो जाएगा आपका 21 - 5n, 21 - 5n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपके लिए 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। त्रैमासिक, ठीक है प्यारे बच्चों, त्रैमासिक त्रैमासिक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको अच्छा से पढ़िएगा, याद करके जाइएगा, ठीक है ना। आप सभी का पेपर कल यानी कि 26 जून से, ये कल यानी कि 26 जून से, ठीक है ना। आज 25 हो गया और कल 26 जून से आपका पेपर, 26 जून से आपका पेपर क्या होने वाला है, तो शुरू होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होने वाला है, तो आपका 26 जून से पेपर शुरू होने वाला है। तो सर कौन कौन सा पेपर होगा, 26 जून को आपको हिंदी हिंदी और साइंस का होगा, ठीक है ना। हिंदी और प्यारे बच्चों नहीं, हिंदी और संस्कृत का पेपर होगा, ठीक है। तो पहले दिन 26 तारीख को 2 पेपर होगा, हिंदी और संस्कृत का, ठीक है ना। तो उसका वीडियो बन चुका है, अगर आप नहीं देखे होंगे हिंदी और संस्कृत का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से देख लीजिए, सभी प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।